अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ है, इसका आंसर होगा, इसका 9 का सी होगा, यानी उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। चलिए नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, माला लुक्स प्रीटी डैडेस, तो इसका आंसर होगा अगली। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी आंसर ए होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा बी, यानी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? थीमैटिक आंसर होगा, थीमैटिक। आर्यभट्ट एक महान डैडेस थे? तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, यदि m/2 = 6 तो m बराबर होगा, तो m का मान इसका होगा 16, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, अधिकरण कारक चिन्ह है? तो आप जानते हैं कि अधिकरण कारक चिन्ह होता है में, पाए, पर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और उदर्मान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। फिल इन द ब्लैंक डैडेस। चलिए फिल इन द ब्लैंक, कह कि ही ट्रेवल्स डैडेस कार बाई कार। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? 2/0 जो कभी शून्य को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, कह रहा कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें आंसर होगा सकर्मक क्रिया, यानी 21 का ए। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? आंसर होगा सी, यानी केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा? आंसर होगा ए, यानी बोहर ने कहा, बोहर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, a+b के होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान होता है? तो इसका आंसर होगा 24 के सी, यानी 2 × a² + b²। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है? इसका आंसर होगा 25 का बी, यानी वेग समय का एक फंक्शन है, वेग समय का एक फंक्शन है। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? नागरिकों के प्रति जवाबदेही, आंसर होगा ए, 27 का ए, यानी नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? आंसर होगा राजमार्ग, यानी 28 का ए। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? पयोधी शब्द निम्न में किसका पर्यायवाची है? समुद्र, आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, निम्न में सही कथन है? निम्न में सही कथन क्या है? इसका आंसर होगा 30 का डी, यानी चीनी पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर होगा 31 का डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर सवाल है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को, 34 का डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, अगर घनाकार डिब्बे की लंबाई 2ab और चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac तो उसका आयतन होगा? आप जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें गुना करेंगे 3 × 6 × 12, इसमें देख लेंगे ए कितना है? ए 3 गो है, तो ए के पावर क्यू हो जाएगा, और बी को है, बी इसमें एगो है, और सी को है 2 गो है, तो यानी 12AQ/BC² होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर होगा कार्ल मार्क्स, यानी बी, 36 का बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है।
37 का सी आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो इसमें आंसर होगा ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी कम कीमत वाली मशीनों का विकास। दूसरा ऑप्शन है भेदभाव पूर्व टैरिफ नीति। इसमें दोनों होगा, आंसर होगा सी, यानी दोनों ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? मोटापा होता है। 39 का ए। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का जो अधिकार हुआ लागू हुआ वो 4 अगस्त 2009 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी 40 का बी होगा, 4 अगस्त 2009 को। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 समुद्र ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय कहा जाता है। 41 का सी प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? तो इसका आंसर होगा कर्मचारी रेफरल योजना, यानी 42 का डी कर्मचारी रेफरल योजना। चलिए 43 नंबर सवाल कह रहा है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सुख लेता है वह कहलाता है? प्रस्वेदन कहलाता है। 43 का बी। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, चेंज द नाउन अप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म। इसमें क्रिया देखना है, जो कि इसका आंसर होगा अप्लाई होगा, यानी 44 का डी। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, फिंड इन द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर ऑफ द गिवन वर्ड अफेक्शन। इसका आंसर होगा 45 का सी, यानी अफेक्शनेटली। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वृद्धि का सही विलोम है। वृद्धि का जो सही विलोम है क्षय होता है, यानी 46 का डी आंसर होगा क्षय। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड आई एम एवर्स टू डैडस। इसमें होगा ड्रिंकिंग, यानी 47 का डी आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ राइट इन्फिनिटिव। इसका आंसर होगा इट इज़ नॉट ईजी डेट अस ऑल पीपुल। तो इसका आंसर होगा 48 का डी टू प्लीज। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, निम्न में से कौन से एक अधातु है? इसका आंसर होगा 49 के सी, यानी फ्लोरीन। एफ से होता है फ्लोरीन, यानी एफ हो जाएगा। अब जानते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, तो का उच्चारण होता है। आप जानते हैं तो बोलते हैं हम लोग तो दांत में सट रहा है, तो इसका आंसर होगा दांत से। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा? दांत से, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 51 और सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो इसका आंसर होगा अरावली, यानी 51 के बी आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 2004 को। ऑप्शन नंबर डी 52 के डी हो जाएगा, 21 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को कहा जाता है शिवालिक, यानी 53 के ए। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, यानी एक आदर्श ईंधन वो है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, इसलिए उपयुक्त सभी होगा, यानी 54 के डी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 33 होती है। ऑप्शन नंबर बी 55 के बी। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर कहा या किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, यानी 57 के डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का, यानी 58 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्लोरीन का। किसका हो जाएगा? क्लोरीन। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? क्लोरीन का, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ईस्ट के द्वारा शर्करा एल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा किण्वन कहलाता है, किण्वन, यानी 60 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए 61 नंबर सवाल कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का बी, यानी समुद्र से भूमि की ओर, समुद्र से भूमि की ओर। चलिए 62 नंबर सवाल है जो कि परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। आप जानते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 29 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल कर रहा है कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, तो हो जाएगा कितना 9800 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 64 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल कर कि भरपेट में कौन सा समास है। तो आप सभी जानते हैं भरपेट में कौन समास है, अव्ययभाव समास, जिसका प्रथम पद अव्यय हो तो भरपेट कह रहा है ना, तो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास, 65 का ये हो जाएगा, यानी अव्ययभाव समास। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी, यानी 66 का ए, जर्मनी अपना भूमिका निभा रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है कवियत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, पोलियो और चेचक रोग होता है, पोलियो और चेचक रोग होता है किससे होता है, विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण के कारण, किसके, ऑप्शन नंबर डी, यानी वायरस के संक्रमण के कारण होता है पोलियो और चेचक रोग होता है किससे, वायरस के संक्रमण के कारण। चलिए नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है, यानी 69 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, पौधे में जल का परिवहन होता है, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, फिंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर एफेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एफेक्शनेटली हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, मीथेन, मीथेन यानी CH4 में किस प्रकार का बॉन्ड है, यानी बॉन्ड है। तो इसका आंसर होगा मीथेन एकल बॉन्ड है। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, फिंड इन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब थीफ। तो इसका आंसर होगा थीफेस, यानी 73 का डी, थीफेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीफेस। चलिए नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्चा करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्चा कर लेता है। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 20%। यदि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपया है, यदि वह 300 रुपया खर्च कर लिया तो कितना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 15% हो गया, कितना हुआ 15%, 74 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1000 वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु को 1000 में खरीदे हैं, आप 1200 रुपये में बेच देते हैं तो नाफा कितना होगा 200 रुपया। तो इसका परसेंट लाभ पूछ रहा है, तो आप जानते हैं लाभ 19/1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसमें, यानी 20% लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप समूह, कौन समूह, लक्षद्वीप, यानी 76 का बी। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस के सवार यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो गति के प्रथम नियम के कारण, गति के प्रथम नियम के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच देता है तो उसने कितने % लाभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 30% लाभ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, कि परिधि शब्द का शरणार्थी है। तो आप जानते हैं कि परिधि या परिमाप को भी कहते हैं। तो आंसर होगा 80 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी परिधि परिमाप को भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी में गिरती है। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लोलक की लंबाई
लोलक की लंबाई दूरी कर दी जाए लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह √2 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, तो विकृति जन्य की बीमारी का नाम 84 का बी। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85 का सी। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, विकिरण हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकिरण। चलिए 87 में क्वेश्चन का कुकिंग गैस में 9% से अधिक होता है तो ब्यूटेन होता है, 9% अधिक क्या होता है, ब्यूटेन, 87 का डी हो जाएगा। 88 नंबर सवाल कर रहा है किस अम्ल से दूध में खटापा पैदा होता है, तो खटापा जो होता है दूध में लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल कर रहा है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है, 75% होती है, 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड, यानी 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो ये जो गैस निकलती है अमोनिया गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस जो है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृतियाँ संपीड़ित की जा सकती है, वह विशेषता कहलाती है, क्या कहलाती है, इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है 50%। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, ताप के मापने की इकाई है, ताप के मापने की जो इकाई है सेल्सियस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Cu, यानी कॉपर। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, और निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटुआ इस्पात, ऑप्शन नंबर डी, पिटुआ इस्पात। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।